पुतिन के अटल इरादे अमेरिका और यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। तो नेटो और अमेरिका लगातार रूस को हमले की धमकी दे रहे हैं और युद्ध को रोकने की चेतावनी भी दे रहे हैं। बदले में रूस भी जंग की हुंकार भर रहा है। दोनों पक्षों में कोई भी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या यूक्रेन की जंग अब अमेरिका और नेटो की जंग में तब्दील होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? नेटो और अमेरिका भी रूस के जबरदस्त हमलों से बौखला चुके हैं, इसलिए बार बार रूस को नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुतिन एक हाथ आगे बढ़कर अब नेटो और अमेरिका को जंग की धमकी देने लगे हैं। НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России. И что после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам. Туда собираются сунуть свой нос. И думают, что так просто. Мы их туда пускать будем просто так. दुनिया के कुछ जानकार शुरू से कहते आ रहे हैं कि रूस की ताकत को यूक्रेन ने भी कम आंका और नेटो और अमेरिका भी रूस की जबरदस्त लड़ाकू क्षमता को कम आंक रहे थे, जिसकी वजह से आज रूस की फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर लगातार हमले करती आ रही है। इस वक्त ना तो नेटो और ना ही अमेरिका के हथियार यूक्रेन की तबाही को रोक पा रहे हैं। युद्ध को लगभग 1 साल हो चुका है। रूस कमजोर होने की बजाय और ज्यादा ताकत से हमले कर रहा है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर नए सिरे से 3 तरफ से हमला करने जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला करेगा। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसान, खार्किव और सुमे में रूस लगभग कब्जा कर चुका है, जबकि रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव कभी भी जीरो डे असॉल्ट प्लान यूक्रेन के खिलाफ शुरू कर सकते हैं। जीरो डे असॉल्ट प्लान में रूस के 7 लाख सैनिक 700 लड़ाकू विमानों के साथ हमला करेंगे। जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत यूक्रेन के 8 शहरों पर एक साथ हमला हो सकता है। यूक्रेन के पूर्व में रूस है, जहां से 2 लाख सैनिक हमला करेंगे, जबकि रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस और पोलैंड दोनों आते हैं। ऐसे में रूस पोलैंड को भी काबू में रख पाएगा। यानी अब रूस 7 लाख सैनिक, 700 लड़ाकू विमान और 2000 टैंकों के साथ यूक्रेन पर ऐसा हमला करेगा कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। जंग में पुतिन के अटल इरादे अमेरिका और यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। यूक्रेन को अब लगने लगा है कि कीव पर कब्जा किए बिना पुतिन मानेंगे नहीं, जबकि अमेरिका को यह डर सता रहा है कि कहीं रूस ने यूक्रेन को जीत लिया तो उससे सुपर पावर देश का तमगा छिन जाएगा। ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार देने पर विचार कर सकता है। ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन की तबाही देखकर एहसास हो चुका है कि पुतिन किसी भी तरह से युद्ध से यूक्रेन को जीतने पर अड़े हुए हैं। रूस के क्रूर हमले यूक्रेन के लिए नासूर बन चुके हैं। Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети, як і тисячі подібних російських обстрілів, які є यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को यही डर है कि कहीं रूस का पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में रूस इकलौता सुपर पावर देश हो जाएगा। 70 साल के पुतिन ने यूक्रेन, नेटो और अमेरिका समेत 50 देशों को चकरघिन्नी बना दिया है। मॉस्को में पुतिन की दहाड़ और पोलैंड के वार्सा में यूक्रेन की राजधानी कीव तक बाइडेन का खुला चैलेंज अब इस जंग को और विनाशकारी बना चुका है। अमेरिका की मीडिया की तरफ से यहां तक दावा किया गया है कि रूस ने अमेरिका को धमकाने के लिए बाइडेन के दौरे के दौरान अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।
अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जब राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन में थे, तब रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया था, लेकिन वो फेल हो गया। अमेरिका के मुताबिक रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शैतान का परीक्षण करने की कोशिश की थी, जो असफल रहा। पश्चिमी देशों में शैतान 2 के नाम से मशहूर रूस की सरमद मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने मिसाइल के परीक्षण से पहले अमेरिका को संघर्ष विराम के लिए सूचना भी दी थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूस के इस परीक्षण से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद रूस की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शैतान का परीक्षण असफल होने पर अमेरिकी मीडिया जमकर माहौल बना रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस के खिलाफ जो नरसंहार करने की तैयारी हो रही है, रूस उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। Кто не думал, их готовили на заклание. И в конце концов превратили в расходный материал. Печально. Ну просто страшно об этом говорить, но факт. पिछले 36 घंटे में बिल्कुल साफ हो चुका है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेगा। अब देखना होगा कि क्या यूक्रेन को बचाने के लिए जो बाइडेन का अमेरिका रूस से सीधी जंग करने की हिम्मत करेगा या फिर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करेंगे।